श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपने शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो वह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह कर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आप खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप आकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय को शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वे सब ठीक है, वैसा होने पर तो मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्म जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पूर्ण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंख्य रहते हुए भी अपने संकल्प मासिक गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान आपके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा प्रभ्रम और शब्द भ्रम दोनों ही की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल दर्शन का गान प्राय नहीं किया। मैंने ऐसी मान्यता की है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपके धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी निरूपण नहीं किया है। जैसा वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त भी क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता है। वह तो कौवे के लिए उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कामने कमल वन में रहने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत वंचा बंद्राशित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों के युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वे निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दिशाओं में सदा ही अमंगल पूर्वक रूपक है, वह कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसे आहुतिक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य प्रणय एवं दृढ़वत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीला का स्मरण कीजिए। जो भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव रहित जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डींगों को कभी भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो पाती। संसार के लोग स्वभाव से विषयों में फैले हुए हैं। धर्म के नाम पर अपने को उन्हें नंदित पशु हिंसक सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। वे उतनी ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्विक निंदित कर्मों को भी धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चित करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है,
कोई विचारमान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परम धार्मिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण रहित दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य आपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर जो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कभी भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके के लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म में फलस्वरूप में अचिंत्योगित समय के फिर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवन करता है, वे भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आता। वे भगवान के चरण कमलों में आलिंगन का स्मरण करने के फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान की ही इस विषय के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी वे इसके विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इन बातों को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपका अजन्मा होना भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीला का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पूर्ण कीर्ति श्री भगवान के गुणों और उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुझे पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैंने उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद में दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में भी मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि में मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने भ्रम स्वरूप आत्माओं में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उस महात्मा मुनियों में श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरा हृदय पादुभार हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुग्रही रहा, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुरुतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से
ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यासी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रति समस्त कर्मों के समर्पित कर देना ही संसार के तीनों पापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों के जन्म मृत्यु रूप के संसार के चक्र में डलने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपान ही नष्ट हो जाता है। इन लोगों में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उनसे पर भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत दर्श कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्ष वर्णों को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूही रूपी भगवंत मूर्तियों को नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृतिक मूर्ति मन मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब उस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूप प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उससे बड़े बड़े ज्ञानियों की जो जिज्ञासा पूर्ण होती है, जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से ही हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ 5वां अध्याय समाप्त हुआ।